राग श्री। आगू आसक ऐसे कहें जो माया ते उत्पन्न, कोट बेरा मासुक पर उड़ाए देवे अपना तन। जीव माया के ऐसे करें कयों देखे दृष्टा, वो भी उन पर यूं करे तो हम तो हैं ब्रह्म श्रेष्ठ। दिख दिख पड़ो तिन समझ को जो पीछे देवे पाए, कुर्बानी को नाम सुना क्यों न उड़े और भाए। जो नकल हमारे की नकला तिनका हो तो ये हाल, तो पीछे पाओ हम क्यों देवे हम सिर नूर जमाला। वो आसक असल रस की सो क्यों सकुचे देते जीव, करे कुर्बानी कोट बेरा ऊपर अपने पियो। सोवे पियो अक्षरातीत इत कायर न होवे कोये, सुनत कुर्बानी के आगे ही तन रोम रोम जुदे होए। इन कसम के नाम पर कई कोत बेरवारो तन, टुक टुक कर दारहूं कर मन सा बात कर मना। जो आस कर साजिम के तिन सिर नूर जमाला, पर क्या तिन के जायरा शब्द लगे जो भाला। जो सुहागिन होतनी ताकि प्रगट पहचान, रोम रोम सवांग जुदी जुदी दे कुर्बाना। कुर्बानी को सवांगा हंसा हंसा दिलार सता, यूं पर फनाओ बने सवांग नाचत। आसक कबो न थके करतांगा कुर्बाना, ना जीवांगा आसक के जीवा पियो अंग में जाना। आंगा आसका गोई फना जीवत मासुक के माए, दोरे हाथ में बुआ के यारा के या फनाए। तो अंगा आधार धांगा मासुक का आसका, तो दो तन एक भय जो इसक लाग्या हक। स्वयं का होता आसका चिनांग जो सफुरता, ऐनी सप्यों के अंग में रहता आसक की सुरता। मासुक की नजर तले आठों जामा आसक, पिए अमीरा सा सनकुला हुकुम तले बेशक। न्यारा निवक न हो भाई करने पड़े न याद, आसक को मासुक का कोई न बिद लाग्या स्वाद। रोम रोम बितर मरया प्यूं आसक आंगा, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंगा। इन जुबाई न आसक का क्यों कर कहूं सो बाला, ताम धनी आसक सो जुदा हुए न सके एक पला। मामत कह में बुआ के रोम रोम लगे घाये, इन अंगों को अचरज होता है अर्जुन ले खड़े और भाए। श्री मामत कह में बुआ के रोम रोम लगे घाये, इन अंगों को अचरज होता है अर्जुन ले खड़ा और भाए। अर्जुन ले खड़ा और भाए। चौपाई 19 प्रकरण 91 चौपाई 1304। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 91 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। माया से उत्पन्न जीवों में भी पहले ऐसे प्रेमी जन हुए हैं जिन्होंने अपने इष्ट की प्राप्ति हेतु अपने शरीर को करोड़ों बार समर्पित करने में भी संकोच नहीं किया। माया के कई जीव इस प्रकार समर्पित होते हुए देखे गए हैं। जब वे अपने प्रेमी के लिए इतना कर सकते हैं तो हम तो ब्रह्मश्रेष्ठ हैं, हमें तो उनसे अधिक करना चाहिए। उन लोगों की बुद्धि को धिक्कार है जो समर्पित होने में पीछे हटते हैं। समर्पण की बात सुनते ही आत्माएं नश्वर देह को क्यों नहीं छोड़ देती। जब हमारे प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वरीय सृष्टि एवं उनके भी प्रतिबिंबित स्वरूप जीव सृष्टि की भी यह दशा है, तो हम ब्रह्मात्माएं अपने धनी के प्रति समर्पित होने में क्यों पीछे रहें। क्योंकि हमारे सिर पर तो साक्षात अक्षरातीत धनी है। जो सचमुच परम धाम की प्रेमी आत्माएं हैं वे समर्पित होने में क्यों संकोच करेंगी। वे अपने धनी के ऊपर करोड़ों बार स्वयं को समर्पित कर देंगी। जब धाम धनी साक्षात अक्षरातीत हैं तो उनके प्रति समर्पित होने में
किसी को भीरू कायर नहीं होना चाहिए। समर्पण की बात सुनते ही उनके शरीर के रोम रोम पृथक हो जाएंगे। ऐसे धामधनी को नाम पर मैं मन, वचन और कर्म से अपने शरीर को करोड़ों बार टुकड़े टुकड़े कर समर्पित कर दूं। जो परम धाम की प्रेमी आत्माएं हैं उन्हें तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा का संरक्षण प्राप्त है। उनकी यही परीक्षा है कि धनी के वचन उनके हृदय में भाले की भांति चुभ जाते हैं। जो परम धाम की सुहागिनी आत्माएं हैं उनकी प्रत्यक्ष पहचान यही है कि वे अपने शरीर के रोम रोम सहित प्रत्येक अंग से अपने धनी पर समर्पित होती। सभी अंगों सहित समर्पित होने के लिए उनका दिल हर्षित होता है। अपने धनी पर मर मिटने के लिए उनके सब अंग नाचने लगते हैं। अपने अंगों को समर्पित करने के लिए प्रेमी आत्माएं कभी नहीं अटकती, पीछे नहीं हटती, क्योंकि प्रेमियों की आत्मा तो उनके स्थूल शरीर में न होकर प्रियतम के अंगों में ही लीन रहती है। प्रेमी आत्मा का शरीर पहले से ही मृत प्राय होता है। वो अपने प्रियतम में ही रत होकर जीता है। उनकी जीवन डोरी प्रियतम के हाथ में रहती है। उसे जीवित रखना अथवा न रखना सब प्रियतम के अधीन है। इसलिए प्रेमी आत्मा को धामधनी के अर्धांगिनी कहा गया है। यदि सच्चा प्रेम जागृत हो जाए तो दोनों के शरीर एक रूप हो जाएंगे। वही आत्मा प्रेमी कहलाती है जिनके अंग अंग में धामधनी का जोश प्रस्फुटित होता है। ऐसे प्रेमी की सुरता दिन रात प्रियतम धनी के स्वरूप में लीन रहती हैं। प्रेमी आत्माएं आठों पुराण प्रियतम धनी की कृपा दृष्टि की छत्र छाया में रहती हैं। निश्चय ही वे उनकी आज्ञा में ही प्रसन्न रहकर सदैव प्रेम रस पीती रहती हैं। वो अपने धनी से पल भर भी पृथक नहीं होती। प्रेमी आत्मा को प्रियतम धनी का ऐसा स्वाद लग गया है कि उसे धनी को याद करना ही नहीं पड़ता। ऐसे प्रेमी के रोम रोम में प्रियतम परमात्मा रमन करते हैं। प्रेम का ऐसा रंग चढ़ गया कि वे धामधनी के ही रंग में रंग गए। इस नश्वर जीवा से प्रेमी के प्रेम बल का वर्णन कैसे करूं, क्योंकि ऐसे प्रेमियों से धामधनी क्षण भर के लिए भी पृथक नहीं हो सकते। महामती कहते हैं, धामधनी के विरह की चोट मेरे रोम रोम में लगी हुई है, तथापि मुझे आश्चर्य होता है कि यह आत्मा अभी तक इस नश्वर शरीर को लेकर क्यों खड़ी है। तथापि मुझे आश्चर्य होता है कि यह आत्मा अभी तक इस नश्वर शरीर को लेकर क्यों खड़ी है। चौपाई 19 प्रकरण 91 चौपाई 1304। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।